चालू नहीं रहने का।
नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी ही गलत हैं। मैं तुमसे प्रभावित हूं। आज से मैं भी अपने कपड़े लटकर ही पहनूंगा। हाँ मंत्री जी, आप शांत रहिए। सैनिकों, दादाजी के कपड़ों को उलट दिया जाए और इन्हें 6 महीनों के लिए कारावास में डाल दिया जाए।
विनय का फोन था, एग्जाम अच्छा गया है, अगले सप्ताह आना। क्या हुआ बेटा? कैसे हो? घुस रही हो? पिताजी, ये आपने क्या किया? सुना है आपने पूरे न्याय नगर के वासियों को कपड़े उलटने पड़ने का आदेश दिया है? बिल्कुल ठीक, सही सुना तुमने। परंतु क्यों? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? सलाम माँ। माँ, पिताजी को आपने नहीं समझाया? आपको पता है पिताजी, आपके इस फरमान से अपने नगर की कितनी बदनामी हो रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग इसे बेवकूफी मान रहे हैं पिताजी। यह बेवकूफी नहीं है बेटा, यह तो हमारी नई सोच है, नया फैशन है। अब तुम भी यहाँ आ ही गए हो, तो तुम भी अपने कपड़े उलटकर पहनना शुरू कर दो। चिंता मत करो। ये आप क्या कर रहे हैं? सच में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं ये काम अर्जित नहीं करूंगा। अच्छा ये बताइए, ये सलाह आपको दी किसने? मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि उसने मेरी आंखें खोल दी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपना फैसला बदल क्यों नहीं देते? बिना ठीक तो क्या है? आप अपना फैसला बदल क्यों नहीं देते? नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी, कपड़ा पहनना लोगों का व्यक्तिगत
आज के समाज का प्रतिनिधि है, वह एक जीनियस है, वह एक नई और क्रिएटिव सोच रखने वाला हाईटेक लड़का है। मुझे उसके तर्क ठीक लगे। पिताजी, इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर कोई बच्चा गलती करने में खुशी महसूस करता है तो उसे और गलती करने की वजह चोर को चोरी करने में मजा आता है, तब तो कानून उसे और चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करे। बेटा, यहाँ यह सब बात नहीं है। यहाँ तो केवल फैशन की बात है, पहनावे ओढ़ावे की बात है। मान लिया ऐसे की बात है, तो कल कोई आपको यह कहेगा कि आप अपने पैर के जूते अपने सर पे रख के चलिए, यह नया फैशन है, तो आप ऐसा करेंगे? और कोई आपको यह भी कहे सिर्फ आधी मूंछ रखिए, फैशन है, तो आप फॉलो कर लीजिएगा और न्यायवासियों को भी ऐसा करने के लिए बाध्य करेंगे। किसी भी चीज की हद होती है, एक सीमा में ही चीजें अच्छी लगती है, वरना वो हास्यास्पद लगने लगता है। पिताजी, फैशन नकल करने की एक प्रवृत्ति है जो सदियों से चली आ रही है। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए।
एक फैशन है। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह एक विचार है और विचार किसी पर थोपना उचित भी नहीं है। आप हमारे लिए मनोरंजन का इंतजाम करें। जी महामंत्री जी, जो आज्ञा महामंत्री जी, मैं अभी जाता हूँ।
गीत गाने का आनंद भी नहीं ले सकते? यही बात तो महारानी और हमारा बेटा भी कहता है कि हर एक चीज में विचार है, फैशन में विचार है। हाँ मंत्री जी, जी महाराज। आपका क्या कहना है? महाराज आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। समय के साथ साथ संस्कृति और विचार बदलता रहता है, इसलिए जिस दौर में जिसकी जैसी संस्कृति होगी उसका वैसा विचार होगा, उसका वैसा पहनावा होगा। अब अभी देखिए एक लड़का था, उसके विचार के कारण आप हम सबको बेटा बनवा दिए। अब देखिए क्या आपने हमको एक बेटा मुझको में सेट किया, वो कार्य भूल रहा है। महाराज बहुत जयपुर स्थिति है। इतने विस्तार से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। महाराज, आज हम आधुनिक और उत्तराधुनिक युग से भी आगे निकल चुके हैं। एब्सर्ड युग है महाराज। आजकल हमारे घर में हाथ विचार में जो विरुद्धतापन है, वो इस एब्सर्ड युग का ही प्रभाव है। देख रहे हैं लोग कुछ हो करा। इसका मतलब बिना विचार के हम मनोरंजन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल महाराज, बिना विचार के मनोरंजन तो संभव ही नहीं है। विचार ही हमारी अभिव्यक्ति का द्योतक है, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। परंतु नकारात्मक विचार से तो लोगों का और हमारे समाज का अहित होगा। और हाँ, इस नकारात्मक विचार को ठीक करने के लिए केवल कानून बना देने से नहीं होगा। इसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा, सही और गलत में फर्क करने की क्षमता विकसित करनी होगी। क्षमता। महारानी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा बेटा आज की पीढ़ी का होकर भी सही और गलत को फर्क करने की क्षमता रखता है। जी, अभी भी आपको लगता है कि लोगों को उलट कर कपड़े पहनने का आदेश सही है, तो मैं आज से ही अपने कपड़े उलटने के लिए नहीं बेटा, तुम्हें अपने कपड़े उलटने की जरूरत नहीं। हाँ मंत्री जी, जी महाराज। पूरे नगर में आज ही मुनादी करवा दिया जाए। मैं अपने पुराने फरमान को वापस ले रहा हूं। हमारे नगरवासी कैसे जागरूक हो, उनमें सही और गलत को परख करने की क्षमता कैसे बढ़े, इसके लिए क्या किया जाए आप ही सोचिए। आज से उनके विचार में कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। और आप लोग जो इतनी देर से आनंद ले रहे हैं, इसमें भी एक विचार है। अब तय आपको करना है कि आपका विचार नकारात्मक है या सकारात्मक। महाराज होशियारचंद्र की महाराज होशियारचंद्र की महाराज होशियारचंद्र की महाराज होशियारचंद्र की Oh
बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 मिनट मैं आपका और लूंगा। इस कार्यशाला में 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 2-3 दिनों के बाद उसके एग्जाम के कारण चले गए। 22 प्रतिभागी हमारे सामने थे। इसमें 3 सिर्फ ऐसे हैं जो पहले से नाटक कर चुके हैं। बाकी सभी पात्र का आज ये पहला दिन है, उनकी जिंदगी का पहला दिन है जो उन्होंने नाटक में अभिनय किया है। इससे पहले उन्होंने कभी किसी नाटक में अभिनय नहीं किया था। उसका परिचय आप खुद से सुन लें। उनका नाम क्या है? मेरा नाम फाल्गुनी कुमारी है, मैं पन्हास से हूँ। मेरा नाम विद्या कुमारी है, मैं बेगूसराय केंद्रा से हूँ। मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं तमसला करवाड़ से हूँ। मेरा नाम एकता भारती है, मैं कटवा बेगूसराय। मैं सुशीला डुमरी से हूँ और आए थे तमाम दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप अपना कीमती समय यहाँ पे दिए हैं, धन्यवाद। मेरा नाम मेरा नाम चंचल राज है, मैं कटवा बेगूसराय से हूँ। मेरा नाम संतू कुमार है और मैं कोकरिया से हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं समाज से हूँ। मेरा नाम अभिलेश कुमार है, मैं सिंहपुर प्रयागराज से हूँ। मैं संदीप कुमार, मेरा घर तेरा है। मैं मनीष कुमार, मेरा घर संजात है। मैं मनीष कुमार, मेरा घर विष्णुपुर है। मैं कृष्ण रमेश हूँ, मेरा घर लाखों बेगूसराय है। मेरा नाम अमरजीत कुमार है, मेरा घर मटियानी महानगर। मेरा नाम अंकित राज है, मेरे पिताजी का नाम सुधांशु कुमार है और मेरा घर भारद्वाज नगर है, बेगूसराय। वैसे मेरा मूल रूप से घर मुंगेर पड़ता है। मेरा नाम अक्षित कुमार है, मैं खमार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रसाद कुमार है, फ्रॉम चोटिसा। मेरा नाम अभिनव मटियानी है, मैं मटियानी से हूँ। मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं बेगूसराय का तनपुर से हूँ। मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं तेगरा से हूँ। मेरा नाम दिवाकर झा है, मैं भगवानपुर प्रखंड के पासोपुर गांव से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ प्रत्येक दिन सुबह में 7 से 9 2 घंटे के अभ्यास के बाद इसने अपनी प्रतिभा का ये परिचय दिया है। कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं होने के कारण केवल एक थॉट दिया गया। वर्तमान समय में जो हमारे विचार, हमारे पहनावे वगैरह में जो बेतुकापन है, उस पे उन कलाकारों ने अपने इम्प्रोवाइज से, अपने सीन निर्माण से आपके सामने अपनी अभिव्यक्ति की कि विचार किसी पे थोपा नहीं जा सकता है। सही और गलत की पहचान लोगों में विकसित हो, इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परीक्षा के लिए अपना कीमती समय दिया, हम आपके आभारी हैं। पूरे अपने मॉडर्न थिएटर फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि, धन्यवाद। चलो